जिया। अरे बाप रे, वही मैं सोचूं, इसका एक पैर मैंने धो दिया। एक दो दे ना, वो दे दे, ये नहीं, कपड़ा दे दे, कपड़ा दो, गंदा है ये। जिया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले चाय नाश्ता मैंने लगाया है यहाँ पे। जिया और डुगू का मैं उपमा बनाया था वो है, और साथ में चाय है और बिस्किट है जो कि मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़े से ना कप में डुगू के लिए दूध भी रखा है और मैं उसे ठंडा कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग आके मुझे बोलते हैं कि मैं लेजी हूँ, मैं शर्म कर लूँ क्योंकि मैंने नैनी लगा के रखी है, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ तो मैं खुद ही सब कुछ हैंडल करूँ। तो मुझे लगा ये जो वीडियो है मैं आप लोग के साथ, लाइक ये 70% वीडियो है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि कितना काम रहता है, और जो लोग कहते हो कि आपको जरूरत नहीं है और सिर्फ आप लेजी हो इसलिए बच्चे नहीं संभाल पाती हो। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि आपका दिल दुखाते हैं यार। अब मेरे को लगा कि आपके साथ पूरा रूटीन शेयर करना चाहिए मुझे कि घर में कितने काम रहते हैं। और नैनी मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए है, जो कि आने वाले टाइम में मैं हाउस हेल्प कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास वो कमेंट आ रहे थे जो कि बहुत सही थे। तो यहाँ पे मैं उन्हें समझा रही थी जितनी सारी बातें थी जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में करी थी कि अभी आपको क्या क्या करना है और बच्चों के साथ कैसे रहना है। तो एक लाइक कहते हैं ना, नोटिस दे देना, क्योंकि मैं अभी जब तक शिफ्ट नहीं कर जाती तब तक मैं यहाँ पे उनको लगा के रखूंगी, और जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगी वैसे ही हम लोग एक उन्हीं एजेंसी के थ्रू जो 9 to 7 हेल्पर आती है ना, जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाना वाना सब बनाते हैं, उसमें मेरे पास कमेंट आएंगे कि आपका तो पूरा काम करते हैं, बच्चे संभालने में क्या दिक्कत है। आपको पता नहीं है कि बहुत दिक्कत होती है। एक बच्चा तक तो मैंने बहुत आराम से संभाला। जी अभी जब 6-7 महीने की तब भी अब आराम से संभाला। अब दोनों ना चलने के लिए तैयार हो गए तो मेरे को काफी दिक्कत होती है। तो इस वाले ब्लॉग में झाड़ू पोछा मैं करते दिख रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है झाड़ू पोछा करे। तो ये मेरा डेली रूटीन है अभी जो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई हेल्प मिली ही नहीं, और मैं अब जो है ना पूरा वाला लगाऊंगी। तो यहाँ पे जिया खेल रही थी, वो जिया को खाना खिलाई, थोड़ा सा खाना मैंने भी खिला दिया था उसे, अगर आपने क्लिप में देखा होगा। और आई थिंक मैंने आप लोगों को वो चीज दिखाई थी। तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ से पन्नी उड़ के आई, बहुत अच्छे झाड़ू पोछा हुआ। फिर मैंने यहाँ पे जो कारपेट है वो लगा दिया। 3 से 4 बार जो काम रहता है ना हम लोगों का, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज्यादा फैलाते हैं, और झाड़ू वाला काम बहुत मेन हो जाता है इस बीच में। तो अब मैं यहाँ पे पैन रख रही हूँ और कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो ये मेरा जो है लंच बन रहा है। इस लंच में डुगू जी अभी खाएंगे, तो मैं रोटी कर देती हूँ अजवाइन वाली, तो वो रोटी खा लेती है जिया। घी लगा के थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, उसमें से डाल दिया, तो गुड़ मैश करके डाल दो आप, तो बहुत सारी चीज हो जाती है। तो यहाँ पे लंच राजा के लिए भी जाएगा टिफिन में पैक होके, और ये जो लंच है ये मैं भी कर लूंगी। तो यहाँ मैंने लहसुन डाली है, जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, प्याज डाली है, और इसे अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद फिर जो ठंडी की सब्जी आ रही है उसमें सेम की सब्जी भी आ रही है। तो मैं सेम की सब्जी बना रही थी, तो इसे भून ही रही थी मैं। इस बीच में जो बर्तन है उसका भी काम कर रही थी, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि फिलहाल मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। एक कमेंट बहुत ही बुरा आया था कि आपको 2 बच्चे संभालने में इतनी दिक्कत होती है। उनका आई थिंक एक बच्चा है और वो पूरा घर का काम करते हैं। तो मैं भी पूरे घर का काम करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चा आराम से संभाल सकती हूँ। डुगू जितना ही बच्चा है उनका, आई थिंक, है ना। तो इस स्टेज में फिर भी आप बच्चा थोड़ा संभाल सकते हो, जब आपका बच्चा टॉडलर है, समझाते हो समझ जाते हैं। पर 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे कारण वो हर्ट ना हो, तो एटलीस्ट मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे ये पता है कि वो भी दोनों अपनी नैनी के पास में, लाइक उस रूम में हॉल में बैठे हुए थे, तब तक मैं फटाफट खाना जो है वो रेडी कर दूंगी। क्योंकि मेरे पास ना अभी बीच में ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल भी ना खाना तक बनाने का टाइम नहीं हो रहा था यार। तो मैं यहाँ फटाफट आलू सेम की जो सब्जी है वो डाली, टमाटर डाला है, और इसे भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़े मसाले डालूंगी। डुगू को थोड़े मसाला देना शुरू कर दिया है मैंने। डुगू आलू वालू खाता है, ऐसे पूरी सब्जी नहीं खाता है अभी भी। तो वो मेन उसे रोटी, मतलब इन लोगों को पता है रोटी पकड़ा दो अपने आप खाते रहते हैं। नॉर्मल रोटी घी लगा दिया, अब नमक वाली रोटी बना लो, है ना। तो इस ढंग से तो मैंने सब्जी एक बना दी थी, और राजा के टिफिन में जाना था तो मेरे को लगा यार एक सब्जी और बना देती हूँ, क्योंकि इनको ना सोयाबीन पसंद है। मैंने सोयाबीन एक दिन पहले उबाल के रखे थे, पर उस दिन आई थिंक खाने का मन नहीं था या कुछ था, तो मैंने नूडल्स कर दिए थे। तो मैंने फटाफट आटा लगा दिया है। इस बीच में जो सब्जी है वो बन रही है, तो मेरे को लगा पहले आटा गूंद देती हूँ, और जो सोयाबीन का है ना सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं, तो वो जो है
वो फटाफट बन जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो बॉइल्ड सब्जी को सिर्फ एक छौंक लगानी होती है। तो नमक और अजवाइन डाला है मैंने, फटाफट जो आटा है वो लगा दिया था और यहाँ पे हमारी सब्जी बन रही थी। ये जो दाल रखी हुई है ना, ये मूंग दाल है, ये शाम में ना चीलों के लिए रखी है कि बच्चों को ना एक स्नैक की जरूरत होती है। आजकल मेरे पास 5 टाइम का खाना बनाने का वो रहता है, सुबह का अलग, फिर लंच अलग, फिर एक नाश्ता हो गया, फिर एक बीच में और स्नैक हो गया 12 बजे दोपहर के। बच्चों के लिए स्पेशली वो रहता है कि थोड़ा थोड़ा खाते, तक खाते नहीं है। तो मैंने फटाफट यहाँ पे प्याज लगा दी, डाल दिए जीरे में, हल्का सा हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद मैं थोड़ा पानी इसमें डाल रही थी कि दाल बहुत ज्यादा ऊपर आ गई थी, तो मेरे को लगा सोक होने में दिक्कत ना हो। और 10-15 मिनट बाद मैंने यहाँ पे आटे को एक लोच और लगा दिया था कि इससे जो रोटी है वो सॉफ्ट बने। तो आटे को आप 20 मिनट रख दीजिए तो आपका जो आटा है वो काफी अच्छी रोटी बनाता है। उसके बाद फिर जो आलू बीन्स की सब्जी है वो बन रही है और यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो बन गई थी और मैंने यहाँ पे सोयाबीन डाल दिया है। सोयाबीन डालने के बाद इसमें जो मसाले हैं वो डाल रही हूँ। पता है रात में मेरे को दाल वगैरह बनानी थी, पर मैंने ना इसी में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और ना हल्की सी ग्रेवी हो गई थी। तो मैंने यहाँ इसे चावल और ये आलू बीन्स की सब्जी के साथ खाया, इतनी अच्छी लग रही थी। और रोटी थोड़ी सेक दी थी, आपको पता चलेगा आने वाले वीडियो में। तो मैंने गरम मसाला डाला है और यहाँ पे एक सब्जी तैयार कर दी है, राजा को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद या इसको चोला चोली भी बोलते हैं, पता नहीं, कुछ तो लिखा था उस पैकेट में। फटाफट मैं रोटी जो है वो कैस्ट्रॉल में सेक के रख रही हूँ। राजा के लिए मैं ना थोड़े पराठे और अपने लिए भी 1-2 पराठे बना के रखूंगी ताकि वो ना सूखेंगे नहीं। तो मैं जल्दी से रोटी बना रही थी, पहले बच्चों के लिए रोटी बनाई, उसके बाद फिर अपने लिए रोटी बनाई, पराठे बनाए, क्योंकि जो टिफिन था वो पैक होके जाना था। राजा बीच में आके जो टिफिन है वो लेके जाएंगे अपना। उनका ऐसा रहता है कि मेरे पास सुबह सुबह ऐसा रहता है, मेरे से नहीं हो पाता है कि एकदम से सबके, क्योंकि बच्चे उठ गए। सबसे पहले बच्चों को ब्रश, एक बच्चे को ब्रश, उसको रेडी करना, क्योंकि डुग्गू का तो फिर भी मैं ही कर रही हूँ, उसको नहलाना धुलाने वाला काम। तो मेरा ये रहता है कि राजा तुम गरम लेके चले जाओ। तो हम जो घर है वो पास में इसलिए लिया, इस घर में बहुत फैसिलिटी नहीं है, बट ये घर राजा के ऑफिस के पास में है कि एटलीस्ट वो गर्म खाना ले जा सकते हैं। और ठंड में और रखा हुआ खाना मेरे को लगता है अगर आपके पास है, आप आ सकते हो, तो क्या बुराई है। तो फटाफट मैंने पराठे भी बना दिए थे यहाँ पे। तो इनकी नैनी भी आई हुई थी यहाँ पे, तो हम लोग बात बात कर रहे थे, कुछ कुछ बोल रही थी वो। तो यहाँ फटाफट जो पराठे हैं वो रेडी किए, बच्चे बैठे थे खाने के लिए क्योंकि उनका दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था। तो मेरा ना यहाँ पे आके, इस घर में आके बहुत अच्छा रूटीन हो गया। पहले मेरे पास रूटीन में बहुत दिक्कत थी, आप लोग को जैसे कि याद है। तो राजा को मैं बुला रही थी कि यार लंच हो गया है, मैं पैक कर रही हूँ, आप आके ले जाना अपना लंच। तो वो आके बीच में अपना लंच लेके चले गए थे और मैं जल्दी से ना जो प्लेट है अपनी भी लगा रही, क्योंकि बच्चे एकदम खड़े थे। जिया वॉकर पे थी, डुग्गू अपने पैंडा, वो जो स्कूटर घूमता लेके, उस पे था, और एकदम रेडी थे कि यार खाना लगा दो मम्मी और खाना खाएंगे वो। तो उन लोगों के मैंने फटाफट और अपने लिए स्पेशली है, मेरे को मैं फीड कराती हूँ बच्चों को, तो मेरे को भी बहुत भूख लगती है, तो मैं अपने हिसाब का खाना, प्रोटीन प्रोटीन जितना भी हो सके उतना खाना, कैल्शियम की कमी जो ऑलरेडी हो रही है, तो एटलीस्ट उनके आने से मेरे को यह है कि थोड़ा, ये देखिए अब जिया को खिला रही है वो, इस बीच में उनको मैंने रोटी और थोड़ा गुड़ दे दिया था, वो जिया को खिला रहे हैं, और जिया आई थिंक प्लेट गिरा देगी इसमें। और फिर डुग्गू को खिलाना था, तो मेरे को समझ में नहीं आता कैसे खिलाऊं, तो डुग्गू को मैंने यहाँ बिठाया और डुग्गू को भी मैं यहाँ पे पराठा खिला रही थी, तो वो पराठा और थोड़ी सब्जी लगा लगा के खा रहा था। तो डुग्गू बहुत मनमौजी हो गया, उसे जब खाना होता है वो खुद से खा लेता है, जब नहीं खाना होता पूरे पूरे दिन नहीं खाता, तो मुझे बहुत फोर्स करना पड़ता है। तो सुबह सबसे बेस्ट है जब मैं चाय लाती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं दूध उसका कप में ले आती हूँ, हल्की सी चाय की 1-2 ड्रॉप डाल देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा चाय टाइप का दिखे दूध, तो वो खा लेता है। सब चीजों से फ्री होके मैं आ गई हूँ कोम करने। यहाँ मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि नहाने के बाद मैंने इतना सारा काम करना था, मुझे पता है झाड़ू पोछा करना है, ये करना है, तो मेरा ये था कि मैं एक बार पहले पूरा काम निपटा लूं, फिर कंघी कर लूंगी, क्योंकि कंघी नहीं करती ना मेरे बालों में नॉट बन जाती है बहुत अजीब सी, और बहुत अजीब से बाल हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा झूला झूल रही थी, डुग्गू और जिया के नेल्स काटने थे, तो मैं नेल कटर ढूंढ रही थी। इस बीच में मुझे मिल गई इनके दांतों की होम्योपैथिक दवाई। डुगू के भी दांत अभी बीच में आ रहे हैं दाढ़ वाड़, तो उसको भी देती हूँ मैं, जिया को भी देती हूँ। एक है कैलकेरिया और एक है SBL बायो 21 ऐसे करके कुछ है। मेरे पास 2 दवाएं हैं। तो नेल कटर तो हालांकि मुझे मिला नहीं, तो मैंने राजा को कॉल करके पूछा, फिर मुझे बाद में जब राजा ने बताया तो मुझे नेल कटर मिल गया। तो यहाँ पे बस इतना ही काम था, राजा से पूछ लिया था मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और व्लॉग मैंने सुबह से शुरू करके रखा है। झाड़ू पोछा, बर्तन कर रही थी, जो जो शूट हुआ वो किया, लंच बनाया, लंच इनको पैक करके दिया है और ये लेके गए। फिर मैंने, डुग्गू और जिया ने भी अपना लंच किया है और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और धूप जाने वाली है। यहाँ की लाइट कल जलाई थी और
भूल गए। तो धूप जाने वाली है और मैं ना सोच रही थी यार ये पेड़ अमरूद का होता तो कितना ही मज़ा आ जाता है ना, पर ये अमरूद का पेड़ नहीं है। जब मैं ना बर्तन सोच रही थी, अब बर्तन इतनी जल्दी जल्दी निकलते हैं ना कि पूछिए मत, बहुत जल्दी जल्दी बर्तन निकल जाते हैं आजकल। और डुगू जिया ने ये क्या गाय नहीं आई है, काऊ क्या भाई चाय पियोगी? चाय पियोगी? बोला बिल्कुल ठंडी है। हाँ ठंडी है, चाय पियोगी? यहाँ देख के बताओ। हाँ बोलो हाँ, बोलो मम्मा चाय पिएगी मम्मा। बोलो हाँ। डुग्गू को देख भैया नहीं, ये निकालो। नीम लगाया तुम्हारे हाथ में? करो करेले की चटकाई मार चुकी हो। हमारा देखो आपने क्या किया है, देखो दिया तुम्हारा मौका, किसी ने कब्जा कर चुका है। कोई अंदर फिर बेचारे से कपड़े भी निकाल दिए इसने। ये उल्टा करके चोट लग गई डुग्गू। हो गया, ये भी तो गंदी बच्ची है। फट गया। ये टैटू कलर वाला टैटू है? अरे यार दीदी ये मेरे को क्या हो गया, देखो ना। ये क्या है? कलर है ये रेड कलर का, ये अंदर। ये क्या हो गया? पता नहीं, अपने आप ऐसे ही हो कब गया। हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये मतलब शिवरात्रि में अभी साल भर टाइम हो गया। हाँ। क्या है ये? बाकी ये खुजला तो पता नहीं, बोलते रिएक्शन कर गया क्या कलर। ये कलर करवाया था क्या इसमें? हाँ। अच्छा। अरे फिर इसकी एमसीवी गिर गई यार। यहाँ की एमसीवी इतनी बार गिरती है। मच्छर तो बाप रे। प्यास भी लग रही है, लगे चाय बना लो, फिर बच्चों को सुलाने का टाइम हो रहा है और अभी खेल रहे तो मैंने इनको भी रखा है, मैंने समझा है। देखते हैं ना, क्योंकि थोड़ा काम कर लेती हैं बच्चों का, मालिश वालिश, वरना जो ने कल भेजी थी तो थोड़ा सा है कि भी समझा रही हूँ मैं। इतना क्यूट है। नीनी आई? अरे क्या हुआ, ये खेल रहा था तो जियो चाह नाश्ता नहीं पीना, जिन्ना चाह खा गई मुरमुरे पूरे पूरे खा गई। वही तो मुझको बड़ा आई थी और ले आना था, वो सुनता कहाँ। ले आओ, वो तो ले भी नहीं आता थी। और चाहिए मुरमुरे? एक कटोरी भर के रख दोगे तो खा लेगी। मुरमुरे तो कौन सा उसमें पेट भरता है। पर सही रहते मुरमुरे खाने खिला हल्के रहते हैं ना, हल्के। छानी हचू मचू कर दो, छानी नचू नचू। अरे ए बाप। मैं लारी मुरमुरे खाओगे? मुरमुरे खाओगे? मुरमुरे मुरमुरे मम्मा खा लो, थोड़ी दे दे कटोरी में और। एक एक खाता है, मुरमुरे कटोरी देखती है तो फिर पूरे फेंक देती है। चलिए मैं सुला रही हूँ उसको और आकर उसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो टुक्कू तो सोया नहीं यहाँ पे और इनका हो गया था नाश्ते का टाइम, तो मैंने फटाफट यहाँ पे मूंग दाल जो है उसमें अदरक डाली, हरी मिर्च पीस के डालती पर मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चे खाने वाले थे और राजा खाने वाले थे, तो बच्चों में भी डुग्गू खाने वाला था, उसे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं डुग्गू को थोड़ा थोड़ा अब मसाला इंट्रोड्यूस करा रही हूँ क्योंकि बाहर जाते हैं हम लोग तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो खाना शुरू कर रहे हैं और इन सब चीजों में पता नहीं चलता है। तो यहाँ मैंने क्या बोलते हैं धनिया डाला है और प्याज डाल दिए, हरी मिर्च मैं बाद में डालूंगी, अजवाइन डाली है, नॉर्मल मसाले जो है
लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्का सा भुना जीरा पाउडर, हल्दी, ये सारे डाल दिया। मसालादानी माइंड मत करिएगा, मुझे साफ करनी है तो ये पूरी मतलब फैल गया है पूरा मसाला, तो मेरे को लगा एक बार पूरा फिनिश हो जाए उसके बाद मैं क्लीन कर दूंगी। तो जल्दी से मैंने बैटर रेडी किया है। राजा आए थे मैं शाम के नाश्ते के लिए, जल्दी से उनको नाश्ता करके दे दिया था, क्योंकि उनने जो सब्जी दोपहर में लंच दिया था वो प्रॉपरली किया नहीं, उस टाइम वो बिजी थे, तो उनका लंच पूरा ही आया था, एक दो पराठे खा के लाए थे, पूरा लंच आया, तो खाना बहुत ज्यादा बच गया था। तो डिनर का जो था ना मेरा प्लान दाल चावल का था, जो कि मैंने कैंसिल कर दिया था इस टाइम पे। मैं फटाफट उनके लिए चाय बना रही हूँ। चाय हम पी चुके थे तो मुझे तो चाय पीनी नहीं थी। वो जो उनकी नैनी है उनसे पूछा तो उन्हें भी नहीं पीनी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गैस हो जाती है, चाय नहीं पी सकती बार बार। तो सिर्फ राजा लाइक चाय बनाई, फटाफट मैंने चीले उतार दिए थे। और यहाँ पे बड़े चीले हैं राजा के, छोटे चीले, और जितना बैटर था मैंने सारा रेडी कर दिया था। 2-3 चीले बच भी गए थे कि बाद में जो है रात में काम आ जाएगा। कौन कौन करता है कि दिन में खाना हो गया तो रात में जो है यार खा लो, क्योंकि रात का मेरे को नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट रहता है खाना। उसके बाद फिर यहाँ पे छोटा चीला बनाया है डुगू के लिए, क्योंकि बच्चों को आप थोड़ा शेप में छोटा छोटा बना के दे तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से खाते हैं, बट डुगू को बड़ा भी चाहिए छोटा भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों को दे दिया। और सॉस भी चाहिए, सॉस काफी तीखी थी, पानी पीते पीते खा रहा था, पर वो पता क्या कर रहा था, उसे सॉस चाहिए थी, क्योंकि पापा सॉस से खा रहे हैं तो उसे भी सॉस से खाना है। तो यहाँ पे वो चाट भी रहा है सॉस, और राजा देख के हंस रहे थे। फटाफट मैंने बर्तन जो थे वो भी कर दिए। शाम की डुगू को सोना नहीं था, मैंने पता है परसों भी 2-3 घंटे कोशिश करी थी इस पहले वाले ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में काफी कोशिश करी, तो मैंने फटाफट कपड़े ये धो के रख रही हूँ। और यार रसोई मुझे बहुत सारा काम है, पर मेरा हो नहीं पाता, मैं जल्दी से हैंड वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा शाम का पूरा काम जो था वो खत्म हो गया था। बर्तन कर लिए हैं, और हाथों का जो हाल हुआ पड़ा है ना मेरे, तो ठंड में वैसे ही हाथ फट जाते हैं, और बर्तन मांज के मेरे हाथों की हालत बैंड हो गई है। तो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है मुझे उस सेंस में। तो मैंने आज वो वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए। पता मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को एक ऐसी हेल्प की ज़रूरत है जो बच्चा ना संभाल के घर के सारे काम संभाल ले, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर मैनेज करना। लाइक 12 आवर्स जैसे इसको रखा है वैसे उसको रख के मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लूँ बच्चों पे भी और अपने काम पे भी। तो वो मुझे रखनी है, मैं इन्हीं से बात करूँगी एजेंसी वाले से। फिर मैं जो ये वाली है ना इनको हटा दूँगी, क्योंकि फिर डबल तो नहीं करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, मेरे लिए फिर कुछ बचेगा नहीं ना। तो राजा आ गए थे और राजा ने चीले खाए हैं। मैं सोच रही थी दाल चावल बना दूँ, सब्जी रखी हुई है, पर खाना ऑलरेडी बहुत सारा रखा हुआ है। आटा रखा है तो मैं रोटियां बना दूंगी बस, मेरा पेट भरा हुआ। मैंने चीले भी नहीं खाए, चीले भी 3 बना के रखे हुए हैं, 2 सब्जियां रखी हुई हैं, आटा रखा है तो मैं रोटी डालूंगी बस। अब और कुछ नहीं सोच रही मैं, क्योंकि सुबह से पता नहीं यार किस किस की लाइफ ऐसी जाती है कि उठो काम करते रहो करते रहो। ऐसा नहीं है कि बच्चों होने के बाद, मेरी पहले से लाइफ ऐसी। तो ये सो रही थी, आज बता के उठी, तो ये सो रही थी और ये उठ गई। क्या हो गया बेटा, तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों? डुगू ने आजकल शाम में सोना बंद कर दिया, कल बड़ी मुश्किल से डुगू सोया था। पता नहीं है, मेरे ना एक गम फूल गया है, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा ना अजीब सा दर्द हो रहा है। तो अभी हम लोग उठे, मेरे को रात भर ये इतना परेशान किया है, हवा हम लोग फ़ैन चला के सोते हैं तो ना ये हिल रहा था इतना ज़्यादा, मैं डिस्टर्ब हुई हूँ रात में। और कल बच्चे सो गए थे मेरे बहुत जल्दी, 10:30 या 10 बजे सो गए दोनों के दोनों, और उठ गए ये लोग सुबह। जिया उठ गई 6 बजे, डुगू उठ गए 8:30 बजे। तो कल पूरे दिन डुगू इतना परेशान हुआ है, सुबह का उठा था वो, दोपहर में एक नैप लेता है, वो नैप ही नहीं ले पा रहा है, 2 दिन हो गए वो सो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसे।
कोशिश करता है दोपहर की नैप लेने की, पर आई थिंक वो उसके रूटीन से जा रही है या क्या है, वो नहीं सो पा रहा। तो हम रात तक आते आते वो बहुत परेशान हो गया था। खाने में मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था, सिर्फ रोटियाँ सेकनी थी और मैंने चावल बना दी थी इन लोगों के लिए कि चावल खा लेंगे ये बच्चे। तो मेरे पास ना एक दो ऐसे कमेंट आए हैं कि शर्म करो नैनी रखी है, और एक ने कहा कि मैं बहुत लेज़ी हूँ इसलिए नैनी रखी है। नैनी मैंने बच्चों की सेफ्टी के लिए रखी हुई है, बट मैं नैनी को अब सोच रही हूँ नैनी की जगह पे मैं एक हाउस हेल्प रखती हूँ जो घर देखे। और रही बात उसकी, क्या बाहर जाके काम नहीं करते हो। और वो मैं बहुत ढंग से बात कर रही हूँ, जिस ढंग से वो कमेंट आया था, फिर भी नैनी रखी है। तो भैया मैं घर में काम करती हूँ, मैं एक चैनल चलाती हूँ। इंस्टाग्राम मैंने छोड़ के रखा हुआ है अभी, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम एक बार हैक हो गया था। तो एडिटिंग से लेके वीडियो शूट करने से लेके बच्चे, खाना, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन भी करे, कपड़े, सब कुछ मैं देख रही हूँ। सिर्फ बच्चों की सेफ्टी कहते हैं ना, बच्चे गिरे ना, बच्चों के लिए मैंने ये करके रखा है। बाकी ऐसा है कि जो भी लोग लिख रहे हैं यार, पता है बच्चे एक इस उम्र के बड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं संभालने। एक टॉडलर है और एक 9 महीने का बच्चा जो कि चल रहा है, खड़ा होने की कोशिश करे, जिया पता है आपको बहुत जल्दी खड़ी भी हो रही है एकदम आराम से, और स्टेप्स ले रही है सहारे से। तो आप सोच सकते हो वो कितना बैड कॉम्बिनेशन हो सकता है, डेंजरस कॉम्बिनेशन हो सकता है कि। तो उस टाइम पे ब्रदर चले जाते हैं, तो मेरे पास कोई अब सपोर्ट सबके पास रहता नहीं रहता, मुझे नहीं पता। कोई आया था मेरी आप भी डुगू के टाइम में, मैंने पता एक किसी को भी नहीं रखा था कि हमारा भी एक बच्चा है, एक बच्चा, और हम सबको देखते हैं, घर देखते हैं, खाना बनाते हैं, इनको देखते हैं, उनको देखते हैं। तो भैया ये सब मैं भी कर लेती, पता 2 बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप नॉर्मल काम भी कर पाओ। नॉर्मल काम का मतलब आप खाना भी बना पाओ। तो जो लोग लिख रहे हैं उनका मेरे को नहीं पता क्या मानसिक वो है, और जिसको लिखना है वो लिखता रहे। भैया मैं अब घर के लिए लगाती हूँ, और जो घर के लिए रहेगा ना, जो पूरा घर मैनेज करेगा वो नैनी फिर मैं अलग कर दूँगी। और नैनी ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे नहीं देख रही, भैया बच्चे मैं पूरे टाइम बच्चों को ही देख रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और कौन देख रहा है। सुलाने से लेके सारे जो काम है वो मैं ही कर रही हूँ। जैसे डायपर चेंज, हाँ वो मालिश वालिश कर देती है, जैसे मालिश वाली आती है। तो मेरे को लगता नहीं कि मुझे उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए, पर जो बोल रहा है यार प्लीज़ थोड़ा देखे करके। बहुत काम होते हैं पता है आपको, बहुत। अब कम से कम मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं एक लिपस्टिक लगा लूँ या बकंगी कर लूँ या कुछ। तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं मेंटल नहीं होना चाहती हूँ, या रात में एक फ्रस्ट्रेशन उस पर नहीं जाना चाहती कि मैं, अभी मैं बीच में होने लगी थी कि मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता था रात तक आते आते कि मैं क्या बताऊँ यार। हो जाता है यार, आप इंसान ही हो ना। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं अपने आप पे भी ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी हेल्थ जा रही थी बीच में, और कमर से लेके हर चीज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। जिसको जो भी करना है लिखना है लिखते रहो, और अपने लिए कोई इंसान कुछ कर रहा है तो क्या बुरा है। और मैं खुद अपने आप अर्न भी कर रही हूँ ताकि मैं उन सब चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ या दे पाऊँ। तो मेरे को लगता है कि इंसान को ना अपने पैर पे भी खड़ा होना चाहिए, सब कुछ देखना भी चाहिए, और इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि मुझे कोई भी अगर फालतू की चीज़ें लिखेगा या कुछ भी है, देखो आप सोशल मीडिया पे आपको लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, बट कम से कम थोड़ा सोच समझ के देखो। मैं लेज़ी होती ना, पूरे दिन बैठे पड़ी होती, तो फिर मैं सारे काम के लगा लेती कि यार ये भी करता रहे वो भी करता रहे, बच्चों पर मैं ध्यान ही नहीं देती। लेज़ी नहीं, मुझे एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी जो कि बच्चा देखता है। जैसे अभी दोनों बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, और राजा भी है अभी राजा ऑफिस जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को मैं अकेला छोड़ देती हूँ, खुद भी जाऊँगी वहाँ पे। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, और जिसको जो लिखना है वो लिखते रहिए, है ना। और हैप्पी रहिए और खुश रहिए, और अपने मन का करिए जो आपको सही लगता है, ठीक है। मैं आपको लगता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।